सोचिए, रात का सन्नाटा, घर की सारी बत्तियां बुझी हुई और आपको लगता है कि कोई आपके कमरे के कोने में खड़ा है। आप हिम्मत करके देखना चाहते हैं, मगर जैसे ही नजर पड़ती है, वो परछाई गायब हो जाती है। अब सोचिए, अगर वो परछाई सिर्फ दिखती नहीं, बल्कि आपको छूती भी हो, आपके बिस्तर के पास आकर सांस लेती हो, और किसी को कुछ पता भी ना चले। यह कहानी साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव की है, जहां एक ही परिवार को लगातार शैडो पीपल दिखने लगे। पहले उन्होंने सोचा कि यह बस वहम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। शैडो पीपल, यह शब्द सुनते ही लोग कहते हैं, वो साए जो इंसान की परछाई जैसे दिखते हैं, मगर उनकी आंखें नहीं होती। वो आपको देखते हैं, मगर आप उन्हें ठीक से देख नहीं पाते। पर क्या ये सच में होते हैं? क्यों दिखते हैं सिर्फ रात में? और क्या वो किसी की जान भी ले सकते हैं? आज की कहानी आपको यकीन दिला देगी कि कभी कभी परछाई सिर्फ रोशनी की वजह से नहीं बनती। कभी कभी वो सच में हमारे पास होती है। तो लाइट बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए सुनने के लिए साउथ इंडिया की एक ऐसी डरावनी सच्ची कहानी जो आपको रात को सोने नहीं देगी। साउथ इंडिया के एक पुराने गांव में, जहां गर्मियों की रातों में भी हवा अजीब सी ठंडी लगती थी, वहां लोगों के बीच एक नाम फुसफुसा कर लिया जाता था, शैडो पीपल। बूढ़े लोग कहते थे, ये वो साए हैं जो इंसान की परछाई जैसे दिखते हैं, मगर उनके पास आत्मा नहीं होती। वो सिर्फ देखते हैं और कभी कभी छूते भी हैं। गांव के पुराने मंदिर की टूटी दीवारों पर कई साल पुरानी कुछ अजीब आकृतियां थीं, लंबे इंसानी आकार की परछाई, बिना चेहरे की। बच्चे डर के मारे उन दीवारों के पास भी नहीं जाते थे। रात में गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी रहती। कोई देर से बाहर नहीं रुकता। कहते थे, अगर साए ने तुम्हारा नाम ले लिया तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। कभी कभी गांव के लोग एक दूसरे से कहते, मैंने कल रात किसी को खिड़की के बाहर खड़े देखा। कोई कहता, मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो, पर जब नजर गई वहां कुछ नहीं था। और सबसे डरावना था, जब किसी के घर में बार बार शैडो पीपल दिखने लगते तो कुछ दिनों बाद उस घर में बीमारी या मौत हो जाती। इस कहानी के परिवार की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। रमेश नाम का एक आदमी, उसकी पत्नी रेखा और उनका 10 साल का बेटा अर्जुन। रमेश को काम से अक्सर देर हो जाती और रात में लौटते हुए वो कहता, रास्ते में लगता है कोई पीछे पीछे चल रहा है। पहले रेखा ने मजाक में लिया, अरे तुम्हारा वहम होगा, मगर धीरे धीरे अर्जुन भी डरने लगा। एक रात उसने कहा, मम्मी, मेरे कमरे में कोई खड़ा था, पर जब मैंने लाइट ऑन की तो कुछ नहीं दिखा। रेखा घबरा गई, मगर फिर भी खुद को समझाया, शायद सपना देखा होगा। मगर फिर अजीब बातें होने लगी। घर की दीवारों पर काले निशान दिखने लगे, जैसे धुएं से बने हों। कभी कभी घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता, जबकि हवा भी नहीं चलती थी। रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। रात को सोते हुए उसका दम घुटता, पसीना पसीना हो जाता और उठकर कहता, कोई मेरे सीने पर बैठा था। रेखा डर के मारे अपने बेटे के कमरे में सोने लगी, मगर फिर भी अर्जुन रात में चीखकर उठ जाता, मम्मी, कोई खिड़की से मुझे देख रहा था। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उसने पूरे घर में धूप और मंत्रों से पूजा की, मगर पूजा खत्म होने के बाद भी वो जल्दी से घर से निकल गया। जाते जाते धीमे से बोला, ये सिर्फ डरावनी आत्मा नहीं है, ये साए हैं जो सिर्फ डराते नहीं, कभी कभी जान भी ले सकते हैं। गांव में अफवाह फैल गई, उस घर में शैडो पीपल आ गए हैं। अब लोग उस घर की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। बच्चे उधर से गुजरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते, और इसी डर की हवा में वो परिवार जी रहा था, बिना ये जाने कि असली डर अभी आना बाकी है। रात के अंधेरे में, जब सारा गांव गहरी नींद में था, रमेश के घर की बत्तियां अक्सर देर तक जलती रहती थी।
रेखा को अब नींद नहीं आती थी और अर्जुन हर हल्की सी आवाज पर उठकर रोने लगता था। एक रात रेखा कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजर गया। उसने पलटकर देखा मगर वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपनी ही सांसें डरावनी लगने लगी। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजे के पास की दीवार पर उसे एक परछाई दिखी, लंबी, इंसानी आकार की मगर चेहरे के बिना। परछाई कुछ सेकंड रुकी, फिर गायब हो गई। रेखा को लगा शायद आंखों का धोखा होगा, मगर उस रात के बाद ये परछाई रोज दिखने लगी। अर्जुन अब ज्यादा डरा हुआ रहने लगा। वो कहता, मम्मी, वो आदमी फिर आया था। उसने मुझसे कुछ कहा पर आवाज नहीं आई। रमेश भी चुप नहीं रह सका। एक रात उसने रेखा से कहा, जब मैं दरवाजा खोलकर आया मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे अंदर आया है। मैंने देखा मगर कोई नहीं था। अब परिवार जान चुका था ये सिर्फ वहम नहीं है। कुछ रातों बाद अर्जुन के कमरे में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे बड़बड़ा रहा हो। रेखा दौड़कर पहुंची, लाइट जलाई मगर कमरा खाली था। अर्जुन कांप रहा था। मम्मी, वो मेरे कान के पास कुछ कह रहा था। रेखा ने घर के कोनों में नमक छिड़का, मंदिर में दान दिया, पर कुछ नहीं बदला। उल्टा डर और बढ़ गया। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको तोड़ दिया। रमेश देर रात ऑफिस से लौटा। जैसे ही वो घर के आंगन में पहुंचा, उसने देखा पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, लंबा, काले साए की तरह, बिना चेहरा दिखाए। रमेश कुछ कहने ही वाला था कि वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। रमेश की सांसें रुक गईं। उसके कदम पीछे हटे मगर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो परछाई बस कुछ फीट की दूरी पर रुक गई और फिर अचानक गायब हो गई। रमेश अंदर भागा, पसीने पसीने, और रेखा से बोला, मैंने उसे साफ देखा। वो बस परछाई नहीं थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो। उसके बाद से रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। रात में उसकी सांस रुक जाती, आंखें लाल हो जाती और वो उठकर कहता, वो मुझे घूर रहा था। रेखा की भी हालत कमजोर होने लगी। डर उसकी हड्डियों तक घुस गया था। अर्जुन हर रात चीख कर उठता, मम्मी, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। अब घर में अजीब बातें भी होने लगीं। चीजें खुद ब खुद गिर जाती, दरवाजे अपने आप खुलते और दीवारों पर हल्के हल्के काले निशान बनने लगे। एक बार रेखा ने हिम्मत करके उन निशानों को मिटाने की कोशिश की, मगर अगली सुबह वो निशान और गहरे दिखे जैसे किसी ने रात में फिर से बनाए हों। गांव के कुछ लोगों ने परिवार को समझाया, शैडो पीपल को नजरअंदाज करो, उनसे बात मत करो, न ही उन्हें गालियां दो, वरना वो और गुस्सा हो जाएंगे। मगर डर की हद तब पार हुई जब अर्जुन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो कमजोर हो गया, खाना छोड़ दिया और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। वो बड़बड़ाने लगा, वो मुझे ले जाएंगे। वो कहते हैं तुम्हारे माँ बाप मुझे बचा नहीं सकते। रेखा का दिल टूट गया। वो मंदिर में रो रोकर भगवान से मिन्नतें करती, मेरे बच्चे को बचा लो, मगर शैडो पीपल का असर बढ़ता ही गया। एक रात रमेश ने देखा अर्जुन के बिस्तर के पास वही काली परछाई खड़ी है। रमेश चिल्लाया, मगर जैसे ही वो दौड़कर पहुंचा, परछाई गायब हो गई। अर्जुन की आंखें खुली थीं, मगर वो कुछ बोल नहीं पाया। रात भर अर्जुन बुखार में तपता रहा। अगली सुबह परिवार ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया, पर क्या वो सच में इन सायों को रोक पाएगा? तांत्रिक का नाम था शिवनाथ। बूढ़ा, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। वो शाम को घर आया, पूरे घर का चक्कर लगाया और धीमे स्वर में बोला, ये शैडो पीपल अब सिर्फ देख नहीं रहे, ये अब लेने आए हैं। रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारा बेटा, शिवनाथ ने कहा, रात को पूजा करनी होगी, लेकिन याद रखो कुछ भी हो जाए बीच में मत आना।
और उस परछाई से आंखें मत मिलाना। रात होते होते घर में अजीब सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई थी। दीवार की दरारों में अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे कोई छुपा हो। शिवनाथ ने आंगन में पूजा का सामान रखा, धूप, कपूर, राख और कुछ रहस्यमय औषधियां। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और अर्जुन को अपने सामने बिठाया। पहले सब ठीक था, मगर कुछ ही मिनटों बाद घर की दीवारें जैसे कांपने लगी। हवा में अजीब सी गंध फैल गई, तेज, सीली और सड़ी हुई। अचानक आंगन के एक कोने में काला धुआं उठने लगा। उस धुएं से धीरे धीरे एक परछाई बनी, लंबी, चेहरे के बिना, सिर्फ अंधेरे का एक गहरा टुकड़ा। रेखा की सांसें रुक गईं। रमेश ने हिम्मत करके शिवनाथ की तरफ देखा। वो अब भी मंत्र पढ़ रहा था, मगर उसके माथे पर पसीना था। वो परछाई धीरे धीरे अर्जुन के पास बढ़ने लगी। अर्जुन कांपने लगा। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो बोल नहीं पा रहा था। शिवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। परछाई ठिठकी, मगर रुकी नहीं। उसकी चाल तेज हो गई। रेखा चिल्लाई, रमेश, कुछ करो, मगर रमेश के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शैडो फिगर अब अर्जुन के ठीक सामने थी। उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि लगा जैसे वो छत से भी ऊपर चली जाएगी। अर्जुन की सांसें रुक रही थीं, उसकी गर्दन धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। तभी शिवनाथ ने तंत्र से भरा हुआ जल अर्जुन पर छिड़का। परछाई अचानक पीछे हटी, मगर गायब नहीं हुई। उसके चारों ओर हवा का भंवर बनने लगा। धुएं की दीवार जैसे चारों तरफ घूमने लगी। शिवनाथ की आवाज और तेज हो गई, तू जा, तेरी जगह अंधेरे में है। परछाई के भीतर हलचल हुई, जैसे कुछ तड़प रहा हो। दीवारों पर उसकी परछाई टूटने लगी, जैसे कई साए बन गए हो। अर्जुन के शरीर से काले धुएं की पतली लकीर निकली और परछाई में समा गई। अर्जुन की चीख गूंजी और रेखा दौड़कर उसे पकड़े गई, मगर तभी परछाई ने जैसे रेखा की तरफ हाथ बढ़ाया। रेखा की सांस जैसे किसी ने दबा दी हो। उसके गले से आवाज नहीं निकली। परछाई अब रेखा को घूर रही थी। शिवनाथ ने एक आखिरी मंत्र जोर से पढ़ा और धूप की जलती हुई राख पर कुछ फेंका। राख में आग भड़क उठी और एक तेज रोशनी हुई। उस रोशनी में परछाई सिकुड़ने लगी, जैसे कोई आग में जल रहा हो। उसकी आकृति छोटी होती गई और फिर अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ अर्जुन की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रेखा ने बेटे को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रमेश जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में भी डर था और राहत भी। शिवनाथ थका हुआ था। उसने धीमे से कहा, आज तो वो चली गई, पर याद रखो, ये साए वापस भी आ सकते हैं। उस रात के बाद अर्जुन की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। उसकी आंखों में अब भी डर था, मगर वो फिर से बोलने लगा। रेखा और रमेश को लगा जैसे वो मौत के दरवाजे से लौट आया हो। शिवनाथ जाने से पहले बस एक बात कह गया, परछाई को बुलाना आसान होता है, मगर वापस भेजना मुश्किल। इन सायों को जितना भूलोगे उतना बचोगे। रमेश के घर का आंगन अब भी वीरान लगता था। नींद में चौंक कर उठ जाने की आदत अब भी नहीं गई थी। अर्जुन रात में कभी कभी जागकर कहता, मम्मी, वो फिर आएंगे ना? रेखा बस उसे सीने से लगाकर कहती, नहीं बेटा, अब वो नहीं आएंगे, मगर खुद को भी यकीन नहीं था। गांव वालों ने इस घटना के बाद उस घर को और भी डर से देखना शुरू कर दिया। बच्चे उस रास्ते से गुजरते हुए आंखें बंद कर लेते और बूढ़े लोग कहते, परछाई को जिसने देख लिया वो जिंदगी भर डर में जीता है। परिवार ने मंदिर में दान दिया, तांत्रिक की सलाह मानी और धीरे धीरे जिंदगी फिर से चलने लगी। मगर उस रात की यादें कभी नहीं मिट पाईं। कभी कभी अर्जुन कहता, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। रेखा डर के मारे कुछ नहीं बोलती, सिर्फ भगवान का नाम लेती।
और तब सवाल उठता है, क्या वो साए सच में चले गए या सिर्फ किसी अंधेरे कोने में छुपकर अब भी देख रहे हैं? कभी कभी जब घर की बत्तियां बुझ जाती हैं और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, ऐसा लगता है जैसे परछाई सिर्फ दीवार पर नहीं, दिल के अंदर भी रह गई है। एक और सच्ची और भी डरावनी कहानी के साथ तब तक अंधेरे से दूर रहिए। और अगर कोई परछाई पुकारे तो जवाब मत दीजिए। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि अंधेरे में कोई छुपकर आपको देख रहा है, तो कमेंट में सिर्फ परछाई लिख दो। वीडियो को लाइक जरूर करो और उसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके कमरे की दीवारों पर भी कभी अजीब सी परछाई हिली हो। और ऐसी ही और भी सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कौन जाने अगली बार कहानी तुम्हारे ही घर की हो।